बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में रहते होंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे संख्याओं के खेल के बारे में। संख्याएं क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उनकी जगह क्या होती है। आज हम इन सब के बारे में सीखेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि संख्याओं की जगह क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि जैसे आपका कुछ घर होता है, आपकी जगह क्या है, आपका घर है। आप घर में है तो आपकी जगह आपका घर है, स्कूल है तो स्कूल आपका घर है, ठीक है। तो वैसे ही संख्याओं का भी एक घर होता है, ठीक है। और जैसे आप स्कूल में लाइन बना कर रहते हैं, ये लाइन बना के रहना अच्छी बात होती है। तो संख्याएं भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और वो सब भी लाइन से अपने घरों को बनाए हुए होते हैं। आइए देखें कि उनके घर कैसे कैसे होते हैं। जैसे आपके घरों का कोई नाम होता है, आपके घर का नाम क्या होता है, एड्रेस होता है। या कुछ लोग अपने घरों का नाम भी रख लेते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के घर का क्या नाम है, प्रतीक्षा है, ठीक है। या और लोगों के सबके अलग अलग घरों के नाम होते हैं। एड्रेस तो होता ही है, साथ में लोग अपने घरों के नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से संख्याओं के घरों का भी कोई नाम होता है। आइए देखें, पहली इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे। पहला घर इकाई, वंस, टेंस, थाउजेंड्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो ये तो हो गए इनके घर जो कि लाइन से बने। अब हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू के बारे में। पहले ये जान लेते हैं कि इन सब में सबसे छोटा कौन है। संख्याएं तो टोटल आपने देखे 8 घर हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला कौन है, तो सबसे छोटा जो है वो ये होता है। अब और सबसे बड़ा, जो सबसे बाद में संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो वंश में लिखी है वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखा आपने, जो सबसे पहली है वो सबसे छोटी, और जो संख्या सबसे बाद में लिखी होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, ये छोटी क्यों नहीं है, ये क्यों छोटी बोला आपने। वो इसलिए कि इनकी प्लेस वैल्यू के कारण। किसके कारण, इनकी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान के कारण ये जो संख्या है वो इनकी वैल्यू पता चलती। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, यानी इनका स्थान कैसे है देखेंगे। पहले एक चीज, इस चीज को हम किसी संख्या के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। इसको पढ़ने का आसान तरीका एक और बढ़ा देते हैं। आसान तरीका है, इधर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसके बाद हम इसमें करते क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद एक कोमा लगा देंगे, फिर लाख, 10 लाख के बाद कोमा लगा देंगे, हजार, 10,000 के बाद कोमा लगा देंगे, फिर लाख, 10 लाख के बाद, और फिर यहाँ पे मान लो कोई संख्या है तो ये करोड़ के बाद, लाख के बाद भी कोमा लगा देंगे तो ये बाद में करोड़ बच जाएगा, ठीक है। कोमा लगाने से आसानी होती है हमें पढ़ने में, क्योंकि ये हमें पता चल गया ये 3 जो है वो 100 तक वाला है, ये 1000 तक वाला है, ये लाख तक वाला है, और ये करोड़ तक वाला है। तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है कि 8,64,92,345 हम आराम से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम पूछ रहे थे कि इकाई ही सबसे छोटा क्यों है। देखिए, जैसे इस संख्या में कौन इकाई है, 5, ठीक। ये 5 इसका स्थानीय मान है, इसकी जगह है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है, 4 लिखा हुआ है। 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 4 दहाई की जगह पे है, ये तो 4 हो गया। लेकिन इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। मान लो इसका घर अभी ना बना होता तो ये जमीन खाली होती, ठीक है। अगर ये 5 का घर ना बना होता तो ये जमीन क्या होती, खाली होती। खाली का मतलब क्या है, जहाँ कुछ नहीं है वहां क्या है, 0 है, ठीक है। जब कुछ नहीं बना होता वहां पे 0 होता है। 5 का घर नहीं बना है इसलिए यहाँ पे 0 लग गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 40 हो गई, ठीक है। वैसे ही 3 में देखेंगे, मान लो इन दोनों का घर ना बना होता तो 3 की वैल्यू क्या होती, 300 हो जाती, क्योंकि दोनों की जमीन दिखाएगा वो। 2 प्लॉट अगर खाली है तो वो दिखाएगा ना कि ये 2 प्लॉट खाली है, यानी कि 2 0 हैं। तो ये 3 की वैल्यू क्या हो गई, 300 हो गई। तो स्थानीय मान क्या करते हैं, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए अब हम इस 4 का स्थानीय मान पूछे तो आप बता लेंगे कि ये तो 4 है और इसके आगे के सारे प्लॉट खाली हैं, तो यानी 1 2 3 4
5 0, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो हमने 5 0 लगा दिए, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 4 लाख जो है इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ये वाले 4 का स्थानीय मान 40 होगा क्योंकि इसके आगे सिर्फ एक ही प्लॉट खाली है और इसके आगे 5 प्लॉट खाली है, तो इसके स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया कि वो जगह जहाँ वो संख्या रहती है। और संख्या बदल भी, स्थानीय मान हमेशा बदल सकता है। क्यों, मान लो आज वो इस जमीन पे रह रहा है तो उसकी जगह ये हो गई, और कल को अगर वो यहाँ चला जाएगा तो जाहिर सी बात है जगह बदल जाएगी। ऐसे समझो कि जैसे हम यहाँ पे अभी तो घर में रह रहे हैं तो मेरी जगह मेरा घर हो गया, लेकिन कल को जब स्कूल खुल जाएगा तो हमारी जगह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। हम यहीं तो रहेंगे नहीं, हम अपनी जगह बदल के स्कूल को जाएंगे तो हमारी जगह बदल जाएगी ना। तो उसी तरह से संख्याओं का स्थान भी बदल सकता है, और बदलने पे क्या होता है, जो स्थान होता है वो संख्या तो वहाँ लिखते हैं, बाकी उसके आगे की सारी संख्याओं को 0 बना देते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा, क्योंकि 5 के पहले कोई जमीन नहीं है तो ये अकेला है बेचारा, ये अकेले रह रहा है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 2 संख्याओं का बन गया ये, तो यानी ये इससे बड़ा हो गया। सैकड़े को देख रहे हैं, ये 3 संख्याओं से मिलके बना हुआ है तो ये और बड़ा हो रहा है। ये 1000 पे देखेंगे तो इसके आगे ये पूरी 4 संख्याओं से मिलके बना है तो ये और बड़ा हो रहा है। तो ये आप समझ रहे हैं अब कि इकाई छोटा क्यों और करोड़ सबसे बड़ा क्यों होता है। संख्याओं को भी हम इसीलिए इधर से पढ़ते हैं, छोटे से बड़ा पढ़ते हैं। जैसे हम संख्याओं को लिखते हैं तो भी हम लाइन से लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, छोटे से बड़ा लिखते हैं, तो पढ़ते भी हम छोटे से बड़े की तरफ ही हैं। ठीक है, ये आपको जगह पता चल गई, स्थानीय मान पता चल गया। अब हम दूसरा मान देखेंगे जिसको हम हिंदी में अंकित मान और इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। फेस का मतलब चेहरा होता है। हिंदी में इसको हम अंकित मान बोलेंगे, यानी कि जो चीज़ लिखी हुई है, अंकित है, लिखी हुई है। तो जैसे हमारा चेहरा जो है वो हम अभी यहाँ पे हैं तो दिख रहा है आपको, स्कूल जाएंगे तो क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, चेहरा तो वही रहेगा, बदलता नहीं है चेहरा। तो वैसे ही किसी भी संख्या का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू भी उसकी जगह बदलने पर नहीं बदलती है। अगर ये 4 यहाँ है तो भी इसकी फेस वैल्यू 4 ही होगी, और इस 4 की भी फेस वैल्यू 4 ही होगी, क्योंकि वो जगह ज़रूर बदल रही है लेकिन उसका चेहरा यानी फेस जो है वो नहीं बदल रहा है, तो इसलिए उसकी फेस वैल्यू जो है वो वही संख्या होगी जो उसका मान है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक स्पेशल बात यहाँ पे कर लेंगे ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो जो होता है ये एक स्पेशल संख्या होती है। ज़ीरो की उत्पत्ति के बारे में अगर आप जानते हो तो ज़ीरो अगर नहीं होता तो 9 के बाद संख्याएं ही नहीं बढ़ती, क्योंकि 10 में 0 लगा हुआ है। जब तक ज़ीरो की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक क्या हुआ था, संख्याएं सिर्फ 9 तक ही थी। तो ज़ीरो के में हम स्थानीय मान और अंकित मान की बात करें तो ज़ीरो का स्थानीय मान वो अगर यहाँ पे 0 हो तो भी उसका स्थानीय मान 0 ही होगा, और अगर करोड़ की जगह पे हो तो भी उसका स्थानीय मान 0 ही होगा। ये 0 के मामले में स्पेशल बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको हाथों से समझेंगे। संख्याओं को हम हाथों से कैसे समझेंगे, इसको याद करने का तरीका है कि हम उंगलियों से इन्हें याद करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इसी तरह हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी संख्याएं हमें याद होंगी, और दूसरी चीज़ हम खुद को ओरल क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेंगे। ओरल कैसे, मान लो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ कि 4 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। अब आप तो ऐसे सोचते रहोगे, आप क्या करोगे, उंगलियां खोलोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 4, ये मान लो 4 हो गया, और उसके आगे कितने ज़ीरो बनेंगे, 5 ज़ीरो बनेंगे। तो 4 लाख में कितने ज़ीरो, 5 ज़ीरो हो गया। 3000 में पूछा कितने ज़ीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, एक संख्या 3 हो गई, बाकी क्या हो गया, सब 0 हो गया। तो कितने ज़ीरो लगे हुए हैं, 3 ज़ीरो लगे हुए हैं। तो 1000 में कितने ज़ीरो हो गए, 3 ज़ीरो हो गए। तो इस तरह से हम उंगलियों से भी इन्हें याद कर सकते हैं और ओरल क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।